अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहान खान और आप देख रहे हैं फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक वेंडिंग बावन की है और इसमें ट्रांसफार्मर वेंड किया गया है स्टेबलाइज़र का। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों खोला है और किस वजह से इसकी वीडियो बनाई है, तो ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये रिम्को स्टेबलाइज़र है, 6 रिले में है, 4000 वाट स्टेबलाइज़र है और ये तकरीबन 80 वोल्ट से 220 आउटपुट करते हैं। इनपुट 80 है इसका और ये इसकी बॉडी है और ये इसका ट्रांसफार्मर है जो हमने खोला है और इसमें से कोर निकाली हुई है और ये इसकी सर्किट लगी हुई है, 6 रिले में है और ये तकरीबन 80 वोल्ट से 220 आउटपुट करती है। तो इसका ट्रांसफार्मर जो है कॉपर में वेंड किया गया है और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है और स्टेबलाइज़र का रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है। और इसको हमने इसलिए खोला था कि ये स्टेबलाइज़र जो था ये शॉर्ट था। इसको अगर कोई हाथ लगाता तो इसमें करंट था, बॉडी में करंट था, इसकी मुकम्मल जो बॉडी थी वो करंट थी इसमें। तो जब हमने खोला तो यहाँ से आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से कोर में जो था ये शॉर्ट था, तो ये करंट देता था। तो काफ़ी मर्तबा जिसका था उसको करंट भी लगा है इससे। तो मेरे भाई ने एक ने लाया, उसने कहा कि यार इसमें शॉर्ट है, इसका शॉर्ट हमें ख़त्म करके दें। तो मैंने इसके ट्रांसफार्मर को खोला, जब मैंने अच्छे तरीके से चेक किया तो ये इस साइड से स्पार्क कर रहा था, ये मुकम्मल तौर पर स्पार्क कर रहा था। तो अभी हम इसका शॉर्ट ख़त्म करने के लिए इसमें पेपर डालेंगे और पेपर डालने का तरीका भी मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। तो दोस्तों, हम वीडियो बनाते हैं बहुत ही मेहनत से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। आपके लाइक करने से हमारी बहुत सी हौसला अफजाई होती है और हम नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो स्टेबलाइज़र के बारे में, यूपीएस के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में या काड़ा गैस मशीन के प्रेशर के बारे में, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितना हमसे हो सका हम तमाम दोस्तों की मदद करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ पर वीडियो बनवानी है और अगर आप कहते हैं कि किसी चीज़ पर हम वीडियो बनाएं, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएं, जो भी चीज़ आप कहेंगे, तो उसके लिए आप कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह हम कमेंट पढ़ के आपके जो वीडियो होगी इंशाल्लाह हम वो भी बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, जो पेपर होता है, जो हम मोटर वेंडिंग में भी पेपर इस्तेमाल करते हैं, वो पेपर आपने इसमें अच्छे तरीके से लेयर बाय लेयर, जो नीचे से लेयर है इसकी वेंडिंग की, उस पर देना है। और जो ऊपर से तारें इसकी शॉर्ट हो गई हैं, क्रॉस हो गई हैं, उसके ऊपर आपने दे देना है और आपस में शॉर्टेज इसकी अलग कर देना है। तो उसके बाद इसको क्या करना है, इसके ऊपर जो अपना पेपर था उसको दोबारा लगा के किसी टैप की मदद से आपने टैप कर देना है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से टैप करना है। तो दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से मजबूती से टैप लगाना है। टैप लगाने के बाद आप इसमें जो कोर होती है अपनी, वो आप चढ़ा देंगे। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक साइड से कवर हमने देकर इसको मुकम्मल बंद कर दिया है और हम चारों तरफ से शॉर्टेज देखेंगे। अगर कहीं से हमको शॉर्ट नज़र आ रही है तो हम उस शॉर्ट को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत आसान है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। और उसके अलावा ये कोर हम डाल रहे हैं। कोर डालने पर भी मैंने एक वीडियो पहले बनाई है, तो उसको भी आप देखकर चेक कर सकते हैं कि हम कोर इसमें किस तरीके से भरते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आखिरी मराइल में, कोर के जो आखिरी मराइल होते हैं, जो हम आखिरी कोर लगाते हैं, जो 5 या 10 एक जगह पर डालते हैं, हम वही भर रहे हैं। तो काफ़ी दोस्त हमसे ये भी सवाल करते हैं कि उस्ताद जी, आप ये आखिर में जो डालते हैं 10 या 5 अदद क्यों डालते हैं, एक जगह पर क्यों डालते हैं?
तो इसको 10 अदद या 5 अदद डालने का एक रीज़न ये भी है कि जब मैं या और कोई ट्रांसफार्मर खोलेगा या ट्रांसफार्मर जिस टाइम ख़राब हो जाता है तो उसको ट्रांसफार्मर को जो भी कारीगर खोलेगा या उस्ताद खोलेगा तो उसको ये कोर निकालने में बहुत आसानी पेश आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हम एक लकड़ी की मदद से इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको लकड़ी की मदद से ही चोट लगानी है क्योंकि लकड़ी से ये कोर ख़राब नहीं होती। वैसे हल्की हल्की चोट तो हम हथौड़ी से लगा सकते हैं लेकिन लकड़ी की मदद से इसको अच्छे तरीके से जगह बनती है। अभी हमने ई वाली कोर डाली थी, उसके बाद हम आई वाली कोर डालेंगे इसमें। तो दोस्तों वो अपने तरीके की बात होती है। कोई दोस्त जो हैं पहले ई और आई साथ ही डालते जाते हैं, लेकिन हर कोई अपने तरीके से ही इसमें कोर को अच्छे तरीके से बिठाता है। लेकिन हम तो ऐसे ही करते हैं, हम पहले ई को भरते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद ही हम आई इसमें प्रेस करते जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम एक एक करके या दो दो करके, जैसे ही हमने पहले से कोर भरी थी ई वाली, तो हम आई भी उसी टाइप से इसमें भरेंगे। तो दोस्तों एक जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि कोर जो भी आपने इसमें डालनी है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से डालनी है। अगर आपने कोर अच्छे तरीके से नहीं डाली तो ये ट्रांसफार्मर जो भी आप कोर भराई कर रहे हैं वो शोर करेगा। तो शोर करने की वजह से पहले तो उसमें मैग्नेट सही नहीं बनेगा और जिसकी वजह से वोल्टेज में कम ज़्यादा में फ़र्क आ जाता है। तो इसकी कोर को अच्छे तरीके से भरना है और भरने के बाद ट्रांसफार्मर को प्रेस करने के लिए ये एक मैंने बनाया हुआ है फ्रेम। इस पर भी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है कि ये फ्रेम किस तरीके से बनाया जाता है और काफ़ी दोस्त इसको बनाकर फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और अगर किसी दोस्तों को ये वीडियो नहीं देखी है फ्रेम की तो वो वीडियो हमारे चैनल में देख सकता है कि हमने ये फ्रेम किस तरीके से बनाया, जिससे हम ट्रांसफार्मर को प्रेस कर सकते हैं। इसमें हम 1.5x1.5 से लेकर 1.5x4 तक, 1.5x2, 1.5x2.5 और 2x2, 2x4 को प्रेस कर सकते हैं। अभी हमने ट्रांसफार्मर फिट कर लिया है, सर्किट में भी कनेक्शन कर लिए हैं और अभी हम इसको लगा देंगे। और 220 में हमने इसको लगा दिया है और डिले टाइमर का इंतज़ार है। जैसे ही डिले टाइमर आता है तो हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। और डिले टाइमर आ गया और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसकी आउटपुट को चेक कर रहा हूँ। और जैसे ही हम कम करते जा रहे हैं वोल्ट को तो आउटपुट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो ये स्टेबलाइज़र बिल्कुल ठीक हो गया और इसकी शॉर्टेज भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने ट्रांसफार्मर को किस तरीके से शॉर्ट ख़त्म किया और शॉर्ट जहाँ से था बिल्कुल नज़र आ रहा था और हमने उसके शॉर्ट को ख़त्म किया। शॉर्ट को ख़त्म करने के बाद उसके कनेक्शन किए, कनेक्शन करने के बाद उसको जो सेटिंग आप चेक करना है, अगर सेटिंग ठीक है तो सेटिंग ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसकी सेटिंग दोबारा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपके लाइक करने से मेरी बहुत सी हौसला अफजाई होती है और मैं नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूं। और उसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0332881220। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप इसको कोई भी व्हाट्सअप पर सवाल करना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।